नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, जब हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रूल क्या होता है, किस ढंग से हम लोग उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है कि मान लेते हैं, लेट करते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट हम लोग लिया है aij, और इसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। मतलब m इंटू n मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स हमने लिया है ना। एक अदर मैट्रिक्स हमने लिया है जिसका नाम हमने b दिया है, b मैट्रिक्स दिया है जिसको हम लोग बीजे के एलिमेंट जो इसका रखा है बीजे के रखा है, और इसका ऑर्डर जो लिया है वो n क्रॉस p लिया है। जरा आप ध्यान दें, a का आपने जो ऑर्डर रखा है वो m क्रॉस n रखा है, और b का जो ऑर्डर आपने रखा है वो n क्रॉस p रखा है। इसका मतलब क्या कि यदि आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, दो मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए। जब दोनों इक्वल होगा तभी संभव है कि आप जो है उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसका प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस कारण से आपको इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रूल क्या होना चाहिए। पहला रूल कि नंबर ऑफ कॉलम, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए। जब दोनों इक्वल होगा तभी हम लोग उसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हमने देखिए यहां लिखा है कि a बराबर aij एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है जिसका मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर है m बाई n या m इंटू n, और एक दूसरा मैट्रिक्स है b जिसका एलिमेंट है ना bjk, और जिसका ऑर्डर है n इंटू p। अब देखिए यहां से आपको प्रोडक्ट, आपको ab, अब ab को हम लोग मान लिया है c, ab को हमने क्या मान लिया c। और जब हमने ab को c माना तो यहां से देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें n है और इसमें क्या है n है, यहां भी n और यहां भी n, तो n वाला तो दोनों में कॉमन है ना। तो पहले ऑर्डर की बात देखते हैं। जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो यदि बराबर हो तो पहला का जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो पहला का आपका क्या आ जाएगा, तो पहला का रो और दूसरा का कॉलम आ जाएगा, है ना। पहला का रो और दूसरा का क्या आ जाएगा आपका, तो कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, और यदि अंदर वाले की बात किया जाए तो यहां देखिए aij एलिमेंट की बात किया जाए तो यहां aij है और यहां क्या है j और k है। तो एलिमेंट में भी देखा जाए कि यहाँ i है और यहाँ j है, तो इसका भी कॉलम, एलिमेंट का भी कॉलम और b के एलिमेंट का रो दोनों देखिए आपस में क्या है, इक्वल है। तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो i और k होगा। तो देखिए i k दिखा है। ठीक है, इस ढंग से आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। वेयर हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर CIK इज इक्वल टू सिग्मा, यहां से हम लोग सिग्मा j बराबर 1, j बराबर कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएगा, तो n तक। नंबर j का स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉलम का 1 से स्टार्ट करेंगे, और यदि n कॉलम तक गया है, मतलब मान लो 5 कॉलम है तो 5 तक जाएगा, 10 कॉलम है तो 10 तक जाएगा। ठीक है, तो यहां से समेशन किया है सिग्मा j बराबर 1 से n तक, और यहां aij इंटू bjk इज इक्वल टू, यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, j बराबर पहले 1 रखेंगे तो यहां 1 है ना,
तो देखिए यहां आपका 1 जाएगा और यहां 1, तो AI1 B1 K, फिर सिग्मा का मतलब प्लस का साइन, समेशन का मतलब बीच में प्लस का साइन, 1 गया, 1 से इंक्रीज करेगा, जब 1 से इंक्रीज करेगा I का वैल्यू तो 2 हो जाएगा। तो यहां देखिए I के जगह जाएगा 2, तो यहां तो सॉरी J के जगह जाएगा 2, तो यहां 2 हो गया और यहां भी 2 हो गया। I तो जैसे था वैसी है, K जैसे था वैसा ही है, फिर प्लस का साइन, फिर J का वैल्यू 2 से इंक्रीज करके कितना होगा, तो आपका 3 होगा। जब J का वैल्यू 3 होगा तो यहां से क्या आएगा, आपका J का वैल्यू 3 और यहां 3, फिर 3, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा और J का मान एक समय ऐसा आएगा कि N आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, AIN और BN K आ जाएगा, है ना। इस ढंग से हम लोग डिफिनेशन इसका देख लेते हैं कि इफ A एंड B be two matrices, मान लेते हैं कि A और B आपका दो मैट्रिसेस है, अलग अलग मैट्रिसेस हैं, सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन A, नंबर ऑफ कॉलम्स जो होना चाहिए वो A का इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B, मतलब A का नंबर ऑफ कॉलम और B का नंबर ऑफ रोज दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग जो C जो यहां पर जो प्रोडक्ट आ रहा, C इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय AB, क्योंकि पहले आपने A लिया है ना, बाद में B लिया है तो AB आएगा, है ना। यदि आप पहले B लेते और बाद में A लेते तो आपका भी A आ जाता है ना। कुछ यहां पर जो नोट पॉइंट है उसको आपको याद रखना है। देखिए प्रोडक्ट आपको आसान लगने लगेगा, है ना। देखिए जो हम लोग कुछ यहां लिखे हैं जो आपको बता रहे हैं, ये चीज यदि आपको दिमाग में रहेगा ना तो आपको प्रोडक्ट जो है बहुत आसान लगने लगेगा। तो यहां से सबसे पहले हम पहला पॉइंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ AB। हम लोग AB के प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ AB इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, मतलब A का नंबर ऑफ कॉलम एंड B का नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होगा, तब हम लोग जो है होंगे वो AB प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग AB का प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, इफ A इज अ मैट्रिक्स, मान लेते हैं कि A जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो M क्रॉस N मैट्रिक्स है और B जो मैट्रिक्स है वो N क्रॉस P मैट्रिक्स है, देन AB विल बी, तो AB विल बी जो होगा आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ M क्रॉस N है और यहाँ N क्रॉस P है, तो दोनों में कॉमन क्या है, N है, तो N आपका खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा आपका M क्रॉस P। तो देखिए यहाँ M क्रॉस P आया है, M क्रॉस P आया है मैट्रिक्स, तो ये जो रिजल्ट आएगा इस ढंग से आएगा। देखिए यहाँ पर A सच दैट M क्रॉस N और B सच दैट N क्रॉस P, तब हमको AB का फाइंड निकालना है, तो ये दोनों में कॉमन है N, तो बचेगा M क्रॉस P, है ना। ये आपका दूसरा टॉपिक था, पॉइंट था। अब हम लोग और भी देखते हैं। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट होगा एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड kth कॉलम, ith रो kth कॉलम of the product matrix is, है ना। यहां से आपका आ जाएगा AI1 B1K, AI1 B1K प्लस AI2 B2K, है ना, B2K प्लस AI3 B3K
B3 के इसी ढंग से जाएगा कहां तक, तो आपका जाएगा A, यहाँ A था दोस्तों, यहाँ A है और यहाँ A है ना, तो यहाँ आ जाएगा AINBNK, है ना। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कैसे गुना होता है। इसको मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स का जिसका एलिमेंट है, यहाँ है I और 1, यहाँ है I2, मतलब रो तो सेम रहेगा ना, फिर I3 और इस ढंग से ये आ जाएगा IN, ठीक है। एक मैट्रिक्स हो जाएगा, ऐसे ले लेंगे हम लोग, जिसका फर्स्ट रो का मान लेते हैं, फर्स्ट रो का ये है, और फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हम लोग गुना करते हैं। पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करते हैं, तो कॉलम का हम लोग मान लेते हैं B1 के, सेकेंड वाले का B2 के, फिर B3 के, इसी ढंग से यहाँ BN के हो जाएगा। और जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो देखिए प्रोडक्ट करेगा तो पहले इससे इसमें गुना कीजिएगा, तो जब गुना कीजिएगा तो AI1 और फिर B1 के, फिर बीच में कोची का साइन देंगे तो प्लस का साइन देंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बीच में प्लस का साइन दीजिएगा, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा। एक बार फिर से समझे आप, पहले आपको इससे पहला रो के पहला कॉलम से, यहां इसमें दूसरा मैट्रिक्स में आपको क्या आना है, तो पहला कॉलम के देखिए यहाँ के, क्या के तो दोनों सब में शामिल रहेगा, कॉमन रहेगा, तो पहला कॉमन के पहला रो के एलिमेंट के रो में करना है ना। पहला यहाँ देखिए AI पहला, मतलब यहाँ क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये जो आपका I जो है वो पहला रो है, तो पहला रो के पहला कॉलम, तो यहाँ पहला रो के पहला कॉलम से गुना करना है, ठीक है, फिर इसमें इससे गुना करना है, तो AI2 तो यहाँ क्या है B2 के, फिर प्लस, फिर AI3 तो यहां से ये ना है, पहला से यहां हो गया, फिर इससे फिर इसमें, बीच में प्लस का साइन, फिर इससे इसमें फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ लास्ट है तो यहाँ लास्ट वाला, तो यहां से इसी तरह से डॉट डॉट होते जाएगा, और लास्ट वाला है AIN और BN के। देखिए यही चीज आ गई आपको, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग को गुना करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका तीसरा। अब हम लोग जरा चौथा की बात करते हैं। चौथा हम लोग कैसे निकालेंगे, चौथा पॉइंट की बात देखते हैं। चौथा पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों, कहता है इन द प्रोडक्ट AB में यदि प्रोडक्ट आया AB, तो AB में जो प्रोडक्ट होगा वो A इज कॉल्ड प्रीफैक्टर। A को हम लोग प्रीफैक्टर कहते हैं, प्रीफैक्टर, एंड B इज कॉल्ड द पोस्ट फैक्टर। A जो होता है वो प्रीफैक्टर कहलाता है और B जो होता है वो पोस्ट फैक्टर कहलाता है। जैसे आप मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N, और एक मैट्रिक्स है आपका B जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, तो N क्रॉस P। तो यहां से जो मैट्रिक्स मेरे पास आएगा AB, उसका ऑर्डर क्या होगा आप बता सकते हो, दोनों में कॉमन है, ये पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा M क्रॉस T। तो देखिए यहां से जो A जो है ना, A है, A पहले ना आएगा, जब आप गुना करोगे तो पहले क्या लिखा है A क्रॉस B, मतलब A इंटू में B, तो पहले A लिखे हैं ना, तो A जो कहलाता आपका A मतलब पहले, तो पहले मतलब प्री फैक्टर। A जो होता है आपका वो प्री फैक्टर होता है, और B जो होता है वो पोस्ट फैक्टर होता है ना। A को हम लोग प्री फैक्टर बोलते हैं और B को पोस्ट फैक्टर बोला जाता है। ये तो आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा पॉइंट की। पांचवा पॉइंट की हम लोग बात करते हैं,
कहता है इन द प्रोडक्ट ए बी, इन द प्रोडक्ट ए बी नहीं अभी कहेगा बाबू, अभी बी और ए कहेगा। तो बी जो होगा, बी इज कॉल्ड, बी पहले आया ना, तो जो पहले आता है उसको प्री और जो बाद में आता है उसको पोस्ट। तो बी कहला जाएगा प्री फैक्टर, बी जो होगा प्री फैक्टर, एंड ए इज कॉल्ड, द पोस्ट फैक्टर, है ना, पोस्ट फैक्टर। मतलब आप ए मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स आपका बी और आपको गुना करना है बी ए, तो बी जो होगा आपका, पहले बी आया है तो बी जो होगा आपका प्री फैक्टर होगा और ए जो हो जाएगा आपका पोस्ट फैक्टर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं कुछ, ये अगला पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, ए बी जो होगा आपका पॉसिबल होगा, देन इट इज नॉट नेसेसरी that the product BA is also possible। कहता है बाबू कि मान लेते हैं कि हम लोग दो मैट्रिक्स का गुना कर रहे हैं और दो मैट्रिक्स में यदि आपने निकाला ए बी, तो ए बी मान लेते हैं कि मेरा गुना करने पर रिजल्ट आ गया, तो क्या हो सकता है, ए बी जो है गुना करने पर रिजल्ट आ जाएगा, तो यह पॉसिबल नहीं है कि आपका बी ए भी जो होगा वो पॉसिबल होगा। मतलब ए बी का वैल्यू जो है आपको बी ए के बराबर नहीं तो ऐसा बात नहीं, आप ए बी फाइंड कर सकते हो लेकिन बी ए फाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा, तो बी वाला को आप पहले कर दोगे तो पहले क्या आ जाएगा, पहले तो रो वाला आ जाएगा, जिस कारण से आपको जो प्रोडक्ट जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि पॉसिबल होगा, मतलब पॉसिबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। लेकिन हाँ, यदि दोनों मैट्रिक्स अलग अलग रहे, है ना, एक ए रहे और एक बी रहे, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी अलग अलग है, तो ए बी का वैल्यू कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला है 7 में कहा गया इफ ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स and AB and both AB and BA are defined the D will be M क्रॉस N मैट्रिक्स, है ना। कहा गया कि A M क्रॉस N मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए को डिफाइन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब ए आपका M क्रॉस N मैट्रिक्स है ना, तब बी भी जो होना चाहिए आपका वो M क्रॉस N A मैट्रिक्स होना चाहिए। तब हम लोग ए बी और बी ए को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब दो मैट्रिक्स का आपको यदि गुना करना है तो दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना। ये आपको 7 पॉइंट है। 8वां पॉइंट एक और हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 8, है ना, कि बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइन। ए बी एंड बी ए को डिफाइन करेंगे फॉर
स्क्वायर मैट्रिसेज, 4 स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। कहता है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होगा। कब डिफाइन होगा? जब ए बी, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मान लो कि ए आपका 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी आपका 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों को प्रोडक्ट करो आप, तो रिजल्ट आपका ए बी आएगा। और फिर बी ए को निकालो तो बी ए का भी रिजल्ट आपको आएगा, लेकिन सेम रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। बात ये बोला गया है ना, कि आप एक सेम ऑर्डर का 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं? तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, है ना। एक लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, है ना। ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या कहलाता है। बी ए रहेगा तो बी जो है, पहले बी ए आया तो बी जो होगा प्री फैक्टर और ए जो होगा पोस्ट फैक्टर। यदि ए बी रहेगा तो ए प्री फैक्टर और बी जो होगा पोस्ट फैक्टर। ठीक है। आगे कहा गया है कि यदि मान लेते हैं 2 मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स में यदि हमने ए बी निकाला तो जरूरी नहीं है कि आप बी ए भी फाइंड हो सकता है उसका। ठीक है ना। और अगला पॉइंट बोला कि मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जो m क्रॉस n मैट्रिक्स का है, तो वहां से हम लोग ए बी और बी ए दोनों निकाल सकते हैं। कब? तो जब बी भी जो होगा m क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, है ना। एक और पॉइंट बोला गया है कि मान लेते हैं कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि सेम है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए बी और बी ए दोनों निकाल सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। यहां से पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। तो पॉइंट नंबर 9 में कह रहा है कि इवन इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइन किया जा सकता है। बोथ डिफाइंड ए बी में नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। कि इवन मतलब कभी ए बी और बी ए डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगा। इस बात को हम आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। अब हम लोग जरा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है। जरा समझिएगा आप एग्जाम्पल में। जैसे हमने मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जो है मेरे पास है 1 2 3। इसका ऑर्डर आप बताएं, इसका ऑर्डर क्या है? तो रो है 1 और कॉलम है 1 2 और 3, तो 1 into 3 मैट्रिक्स है। और आपके पास बी, तो देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ए मैट्रिक्स ये आया है, तो इसका जो कॉलम होगा वो बी मैट्रिक्स का रो होगा। तो कॉलम यहाँ क्या है? 3, तो कॉलम इसमें कितना होना चाहिए? 3, है ना। जब इसमें कॉलम है 3 तो इसमें रो कितना होना चाहिए? 3, और कॉलम कितना होना चाहिए? 1 भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या हम देते हैं? यहां पर हम लोग दे देते हैं 3 5 6। अब देखिए ये 1/3 मैट्रिक्स है, तो ये 3 क्या है? 1 मैट्रिक्स है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। जब ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यदि मान लेते हैं कि आपको जब भी निकालिएगा तो आप ए बी निकालिएगा, क्योंकि बी ए तो यहां से निकलेगा नहीं। तो जब आप यहां से ए बी निकालिएगा, बी ए भी निकल सकता है, लेकिन पहले हम लोग ए बी की बात करते हैं। तो यहाँ 1 है 2 है 3 है, और यहाँ क्या है? 3 है 5 है 6 है।
हम आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए बोले थे कि यहां से पहला है तो यहां से बी वाला का पहला, ये दोनों आपस में गुना होगा तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 3, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इससे इसमें गुना होगा तो 2 इंटू 5, फिर इससे इसमें गुना होगा तो यहाँ बीच में प्लस का साइन 3 इंटू 6। तो दोस्तों आपको गुना करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बाय 1 मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा 3 प्लस 5 गुना के 10 प्लस 6 18, और जब आप जोड़िएगा तो 18 3 21 और 10 आपका 31, तो 31 आ गया। इसका ऑर्डर 1 बाय 1 ऑर्डर का होगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं और भी गुना करने के लिए, और भी हम लोग गुना करने के लिए देख लेते हैं। देखिए यहां, देखिए यहां m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो 1 क्रॉस 3 है, तो यहां क्या होना चाहिए 3, तो क्या होना चाहिए यहां पर रो 3 होना चाहिए। तो रो देखिए 1 2 3, रो 3 है तो हमको तो यहां से कॉलम और यहां से रो दोनों इक्वल होना चाहिए। बाकी यहां पर जो कॉलम जो होना चाहिए वो तो कुछ भी, तो कॉलम कितना है अब बताइए, एक कॉलम 2 कॉलम। अब इसको आप गुना करो, जब हम लोग इसे गुना करेंगे ए बी निकालेंगे तो यहां से पहले ए लिखा है, पहले 1 2 3 लिखेंगे, है ना। फिर यहां से क्या है 1 4 0 2 5 3, है ना। अब हम लोग इसे प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहां से देखिए, यहां से हम लोग सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, सबसे पहला यहां से पहला रो के पहला कॉलम में, तो पहला रो के पहला कॉलम में जब गुना करेंगे तो यहां आपका 1 है ना, तो यहां आपका क्या है 1, ऐसे ना कहे थे गुना करने के लिए, तो 1 इंटू 1 प्लस का साइन, फिर यहां से दूसरा, तो इसमें यहां दूसरा, तो यहां क्या है 2 है, यहां क्या है 4 है, तो 2 इंटू 4 फिर प्लस का साइन। जब यहां आते हैं तो ये तीसरा कॉलम है, तो यहां से तीसरा रो, है ना, तीसरा कॉलम के पहला रो के तीसरा कॉलम, तो यहां पहला कॉलम के तीसरा रो गुना होगा 3 इंटू 0। अब देखिए ये पहला रो के पहला कॉलम में तो हो गया ना, लेकिन कॉलम भी और है, जब तक कॉलम जहां तक जाएगा वहां तक इससे गुना होगा। अब ये पहला रो के पहला कॉलम से हो गया, दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम में हो गया। अब देखिए यहाँ बीच में खाली जगह है तो यहाँ खाली जगह छोड़ेंगे और इधर लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहां से हम लोग अब इसमें गुना करेंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 इंटू 2, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इससे यहां आइए, ये दोनों में गुना होगा, है ना। मतलब पहला रो के दूसरा कॉलम, तो आपका क्या आ जाएगा दूसरा कॉलम के दूसरा रो, तो यहां गुना कीजिएगा तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस यहां की बात करते हैं तो यहां जब 3 है तो यहां क्या है 3 है, प्लस का साइन देंगे और 3 इंटू 3 करेंगे बस। तो यहां से आपका 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 4 2 जा 8 और ये आ गया आपका 0, और यहाँ जगह जो खाली है उसको खाली जगह को छोड़ते हुए मेंटेनेंस को करते हुए 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, है ना। यहां से कीजिएगा तो 8 1 9 और 9 में 0 जोड़िएगा तो 9, और यहाँ 10 2 12, 12 में 9 जोड़िएगा तो 21, यही आपका आंसर आ गया। अब जरा इसका ऑर्डर मिला लीजिए, यह ऑर्डर था, क्या था ऑर्डर बताइए 1 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो यहाँ 3 दोनों में कॉमन है तो इसका ऑर्डर 1 इंटू 3। देखिए यहाँ क्या है 1 रो और कॉलम कितना है 2, यही आंसर आ गया आपका, है ना। इस ढंग से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड था, है ना। और भी हम लोग खुद से एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आप गुना करें तो ऐसा ना हो कि आपको गुना करने नहीं आए। एग्जाम्पल नंबर 3 मान लेते हैं ए बराबर, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहां पर है 1 2 3 4
5 0 है ना। तो इसका ऑर्डर आप बताएं, रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 2 है ना। तो आपको बी जो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, आपको रो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 2 रो वाला चाहिए आपको, रो 2 होना चाहिए और कॉलम कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां से क्या हम कर देते हैं 7 2 5 1। अब देखिए यहां तो हमको सिर्फ यहां का कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, तो रो इसमें तो 2 को आ गया, तो कॉलम कुछ भी हो फिर दिक्कत नहीं है, इधर कुछ भी लिख सकते हैं आप, कितना हो मतलब कॉलम ले सकते हैं उसका, लेकिन दोनों का रो, इसका कॉलम इसका रो इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग इसे गुना करते हैं, ए बी का मान निकालते हैं। यहां से करेंगे 1 3 5 2 4 0 है ना, इसको प्रोडक्ट करेंगे, यहां से 7 5 और 2 1। जरा ध्यान दें, पहला रो के पहला कॉलम में तो क्या आएगा 1 में कितना से गुना करिएगा 7, तो 1 इंटू 7, फिर कौन सी का साइन दीजिएगा बीच में प्लस का साइन, फिर 2 से कितना में गुना कीजिएगा 5 में, तो 2 इंटू 5 बस। अब देखिए यहां से पहला कॉलम में तो हो गया, पहला रो से पहला कॉलम में तो हो गया दूसरा मैट्रिक्स के, फिर पहला रो के दूसरा कॉलम में भी गुना करना इसी से। तो यहां देखिए बीच में गैप इधर छूटेगा, क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो इधर छूटेगा गैप यहां पर, तो यहां से 1 से फिर 2 में गुना करेंगे, तो 1 इंटू 2, फिर बीच में प्लस का साइन, 1 से तो 2 में हो गया, अब 2 से कितना में 1 से, तो 2 इंटू 1 है ना, ये तो हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से चलिए अब दूसरा रो के पहला कॉलम में गुना करें आप, तो दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के पहला कॉलम, यही ना, इससे इसमें गुना करेंगे, तो नीचे आए ना आप, नीचे ना आ गए तो नीचे आइए आप, तो 3 इंटू 7, फिर यहां बीच में प्लस का साइन 3 इंटू 7, फिर 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 है ना। फिर आगे बढ़े आप, इससे यहां आइए, यहां आइए, तो यहां से 3 से किसमें गुना करेंगे 3 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू 2 तो हो गया, तो 4 इंटू 1 है ना। चलिए अब पहला रो के पहला कॉलम दूसरा कॉलम, फिर पहला दूसरा रो से पहला कॉलम दूसरा कॉलम, अब तीसरा रो से पहला कॉलम और दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, तो तीसरा रो है नीचे फिर आए, तो नीचे फिर खिसकेंगे हम लोग, तो ये 5 से 7 में गुना करेंगे, तो 5 इंटू 7, फिर प्लस 0 से 5 में, तो 0 इंटू 5 है ना। फिर यहां से इसमें आइएगा, तो 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, यही ना, ये हो गया आपका। अब आप क्या करिएगा, अब आपको गुना करके जोड़ के लिख देना है, तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7 और 5 गुना के 10, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 2 है ना, जो गैप है उसको गैप को छोड़ते हुए लिखना है, 7 21 5 चौके 20, 6 प्लस 4, यहां आइए 7 5 35 प्लस 0, 5 दूनी 10 प्लस 0 है ना, इतना आ गया है। चलिए यहां के बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको जो प्रोडक्ट मेरे पास ए बी आ रहा है इसको हम यहां लिख देते हैं, 17 आ जाएगा यहाँ 17, और यहाँ 4, और यहाँ बताइए 41, और यहाँ 10, और यहाँ 35, और यहाँ आ गया आपका 10। ऑर्डर जरा मिला लीजिए आप, ऑर्डर यहाँ क्या था 3/2, यहाँ 2/3। देखिए पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल है, हाँ आंसर क्या आएगा 3/2 मैट्रिक्स। जरा देखिए 1 2 3, 3 रो कॉलम 1 2, ये आ गया 3/2 मैट्रिक्स है ना। इस ढंग से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करना आपको आसान होगा, सही ढंग से आप मल्टीप्लाई करेंगे आप आराम से सीख जाइएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कोई भारी चीज नहीं है, 1 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का लेकर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल नंबर 4, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 2 4, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है,
है ना। एक बी बराबर हम लोग ले लिया 3 3 5 1 2। ये भी देखिए 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और बोला गया था कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसका आप ए बी और बी ए दोनों फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगा, है ना। तो यहां से हम लोग ए बी का मान निकाल रहे हैं। ए बी का मान निकालिएगा तो यहाँ 0 1 2 4 है ना, फिर इंटू कीजिएगा 3 5 1 2। अब यहाँ आइए, आपको गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है। क्या होगा, 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 इंटू 3, मतलब पहला रो से पहला कॉलम, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम, फिर पहला के ए एलिमेंट से दूसरा रो से पहला कॉलम, फिर दूसरा रो से दूसरा कॉलम। यदि कॉलम तीसरा रहता तो तीसरा कॉलम तक भी जाते, है ना। आगे देखिए, फिर इससे तो पहला में 0 इंटू क्या, 0 इंटू 3, फिर बीच में प्लस 1 इंटू 1, फिर हम इधर बढ़ रहे हैं ना तो यहाँ गैपिंग है तो यहाँ गैपिंग छोड़ेंगे ना। फिर 1 से क्या में, 0 से क्या में, 0 से 5 में, और फिर 1 से किस में, प्लस का साइन देंगे बीच में, और 1 से किस में, तो 2 में, है ना। फिर यहाँ आइए, 2 से किस में गुना करिएगा, 3 में, तो नीचे आए ना तो नीचे यहाँ 2 इंटू 3, फिर 2 से तो 3 में हो गया, फिर 4 से 1 में और बीच में प्लस का साइन तो 4 इंटू 1, है ना। फिर यहां से तो इसमें तो आ गया आपका आंसर ना, फिर इससे आप इसमें आइएगा ना तो यहां से क्या होगा, 2 इंटू 5 प्लस फिर 4 इंटू 2, है ना। यहां से देखिए आप 0 में 3 से गुना कीजिएगा 3 प्लस 1, 0 से 5 में गुना कीजिएगा 5 प्लस 2, यहां से 6 प्लस 4 10 प्लस 8, है ना। जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आए 4, यहाँ 2, यहाँ 10 और यहाँ 18। ऑर्डर मिला लें, 2/2, यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो बच गया क्या, 2 और 2, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, है ना। इस ढंग से हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, है ना। प्रोडक्ट फाइंड करने का यही एक आसान तरीका है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल तो देख लिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बस इसके बाद ये क्लास हम समाप्त करेंगे, फिर इसका हम एक्सरसाइज करेंगे। properties of matrix multiplication। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका फ्लोइंग प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज का नाम है, ये सब हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखिए हम ऐसे आपको समझा देते हैं, उतना लिखते हैं नहीं। मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स है ए बी सी, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स आपका सी है। इसका ऑर्डर आपका n क्रॉस n है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n क्रॉस p। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बताइए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर हम लोग तीसरा मैट्रिक्स जो ले लेते हैं p क्रॉस q, है ना। मतलब तीन अलग अलग मैट्रिक्स है। तो कहता है एसोसिएटिव लॉ में यही कहा गया कि आपका जो होगा, मान लेते हैं कि सबसे पहले आप BC को गुना करते हैं और BC को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको फिर हम A से BC में गुना करेंगे, या आप ऐसा करो AB को पहले गुना कर लो और बाद में आप C से गुना करो, दोनों आपस में क्या होता है तो इक्वल होता है। इसे ही एसोसिएटिव लॉ कहा गया है ना। हम लोग मैट्रिक्स के लिए देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ, तो ये एसोसिएटिव लॉ है, पहला प्रॉपर्टीज हो गया मेरा।
अब प्रॉपर्टी सेकेंड की बात करते हैं। प्रॉपर्टी सेकेंड, प्रॉपर्टी सेकेंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि मान लीजिए कि ए जो है आपका m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए जो है आपका वो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और आपके पास जो b है वो जो b है वो n क्रॉस p ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड c भी जो है वो n क्रॉस p ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और आपको करना है क्या, हम लोग ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ते हैं कि एक तो ब्रैकेट के बाहर रखते हैं a को, और यहां रख दिया हमने b और प्लस में क्या c, b प्लस में c। तो हम लोग क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करके गुना करते थे। पहले हम लोग क्या करेंगे, a से b में गुना करेंगे, a से b में गुना करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर a से c में गुना करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ ba हम नहीं लिख सकते हैं, ab ही लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया है ना कि ba और ab दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है ना। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज नंबर 3। Existence of multiplicative आइडेंटिटी, है ना, इसके बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिंपल बात सबसे पहले हम लोग जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो 1 होता है, सबको मालूम है 1 होता है ना। मल्टीप्लिकेटिव के लिए 1 होता है, बट ऐड के लिए, एडिशन के लिए 0 होता है। लेकिन यहां हमको मल्टीप्लिकेटिव के लिए कर रहा है तो 1 होता है। तो आप मान लें कि कोई आपका मैट्रिक्स है जो कि क्या है, m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है आपका जो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और एक आपका यूनिट मैट्रिक्स है जो n ऑर्डर का है। n ऑर्डर का I यूनिट मैट्रिक्स है जो n ऑर्डर का है। तो कहा गया क्या कि आप A में जो है यूनिट मैट्रिक्स से, इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, आपको पता होगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो कहा गया क्या कि A में आप यूनिट मैट्रिक्स से गुना करें, या पहले यूनिट मैट्रिक्स लें बाद में A मैट्रिक्स लें, रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, A मिलने वाला है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर देख लेते हैं 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 की बात है। प्रॉपर्टीज 4, 3 हो गया ना, 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में मान लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि A जो है एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंड O इज अ जीरो मैट्रिक्स। O जो है आपका एक जीरो मैट्रिक्स है। देन तो आप क्या करोगे, आपको पता है ना, जीरो मैट्रिक्स से, जैसे A में हम लोग जीरो मैट्रिक्स से गुना करें, या जीरो मैट्रिक्स में हम लोग A से गुना करें, जीरो मैट्रिक्स में हम लोग A से गुना करें, रिजल्ट जो मिलेगा आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना। तो जीरो मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 देख लेते हैं, है ना। 5 देखते हैं, 6 देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5,
एक मिनट। प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 देख लेते हैं बाबू। प्रॉपर्टीज नंबर 5 प्रॉपर्टीज नंबर कहा गया कि इफ ए एंड बी, ए और बी आर मैट्रिसेज, ए और बी जो है दो आपका मैट्रिसेज है ना। आपका रहा है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। मतलब मल्टीप्लीकेशन करने के लिए दोनों जो होगा कंफर्मेबल होगा, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, देन आपका पहला जो है इसमें कि a माइनस बी बराबर आपको गुना करके आना चाहिए माइनस ए बी। दूसरा में क्या है बाबू, दूसरा में है कि माइनस ए इंटू में बी, फिर भी आपको क्या है माइनस ए बी, है ना। ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका, ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर था 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 है इफ ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए बी जो है आपका वो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एंड बी एंड सी बी एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, एम क्रॉस पी मैट्रिसेज, है ना। देन तो आपको क्या होगा, ए वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नियम है, यहां खाली वहां प्लस था यहां माइनस है, तो यहां से ए बी होगा और माइनस ए सी होगा, है ना। अब 7 कहा गया बाबू, 7 कहा गया कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जनरल नॉट कम्यूटेटिव। जो जनरल प्रोडक्ट होता है दो मैट्रिक्स का, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। यदि मान लेते हैं ए एंड बी आर सच मैट्रिक्स ए बी एंड बी एज डिफाइंड, देन ए बी और बी ए का वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर है 7, P7 कहा गया कि जब आप ए बी निकालो और बी ए दोनों डिफाइन है, दोनों का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, लेकिन दोनों का वैल्यू मतलब दोनों का जो अंकवा अंदर में आएगा ना, वो आपस में बराबर नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया। आगे देख लें, आगे है प्रॉपर्टीज नंबर 8। प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या कहा गया है, जिसके बारे में हम लोग देख लें। प्रॉपर्टीज नंबर 8 की बात बोला गया है। 8 प्रॉपर्टी नंबर, यदि ए बी है तो 0 आ रहा है रिजल्ट, ए बी को गुना कर रहे हैं तो आप 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि ए का वैल्यू 0 हो सकता है, या तो आपका बी 0 मैट्रिक्स हो सकता है, यही ना हो सकता है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग एक चीज और भी देख लेते हैं, नहीं तो ये तो आपका पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।